हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफेफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। ये है इनोसेंट सा ताहिन जो कि स्टूल पर खड़े होकर फोटोग्राफ साफ कर रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और तुरंत ही देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है अब तो वो गिरने वाला है, लेकिन वो नहीं गिरता। उसे किसी ने पकड़ रखा था। ताहिन अपने आइज धीरे से ओपन करता है। उसकी आइज किसी की आइज से मीट करती है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखते ही देखते जॉन्गकुक उसे नीचे रख देता है। ताहिन उसी को देख रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें ये सब पिक्चर साफ करने के लिए किसने कहा? मैंने मना किया था ना, तुम ये सब नहीं करोगे। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, वो मिसेस चियोन ने मुझसे। और इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहने लगता है, मिसेस चियोन कहाँ हैं आप? और ये सुनकर मिसेस चियोन बहुत जल्दी से लिविंग रूम में आ जाती है और कहने लगती है, तुम मुझे ऐसे आवाज़ क्यों दे रहे थे जॉन्गकुक? जॉन्गकुक तुरंत ही मिसेस चियोन को देखता है और कहने लगता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने मना किया था कि ये घर का कोई काम नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल मेड है। आपने इससे ये सब साफ करवाने के लिए क्यों कहा? ये सुनकर मिसेस चियोन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही मना करते हुए कहने लगती है, नहीं, मैंने इसे कब कहा ये सब करने के लिए? ये खुद ही ये सब कर रहा था। ये सुनकर ताहिन के होश ही उठ जाते हैं। ताहिन खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर मिसेस चियोन को देखने लगती है। जॉन्गकुक एक बार भी ताहिन पर शक नहीं करता। वो तुरंत ही मिसेस चियोन को देखता हुआ कहने लगता है, आह मिसेस चियोन, आपको पता है ना मुझे झूठ से कितना ज़्यादा नफरत है। आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। ये सुनकर मिसेस चियोन बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा डरते हुए कहने लगती है, जॉन्गकुक मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? और इतने में ही जॉन्गकुक गुस्से से मिसेस चियोन को देखता है और कहने लगता है, बेटर होगा कि आप ताहिन को कुछ ना ही कहे। और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उसे उसके रूम में लेकर चला जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ताहिन पहले तो कुछ नहीं कह रहा था और बस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है वो तुरंत ही जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, सर प्लीज़ आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। और ये सुनते ही जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और फिर उसके हाथ को देखकर तुरंत ही ताहिन का हाथ छोड़ देता है। ताहिन का हाथ रेड हो गया था। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। अब टाइम स्किप होता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक अपने स्टडी में कुछ काम कर रहा था। ताहिन उसके पास कॉफ़ी लेकर पहुंचता है। वो स्टडी का डोर नॉक करता है। जॉन्गकुक अंदर रहकर ही कहने लगता है, यस कम इन। और ये सुनकर ताहिन अंदर जाने लगता है और कॉफ़ी को टेबल पर प्लेस करते हुए कहने लगता है, सर आपकी कॉफ़ी। जॉन्गकुक किसी से बात कर रहा था। वो तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करता है और ताहिन के हाथ पर उसकी नज़र जाती है जो बिल्कुल ही रेड हो गई थी। ताहिन तुरंत ही अपने सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा रेड क्यों हो गया है? तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, वो दरअसल मैं कॉफ़ी बना रहा था और मेरे हाथ पर उबलता हुआ दूध गिर गया था। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, तो फिर तुमने ऑइंटमेंट क्यों अप्लाई नहीं किया? ताहिन कुछ नहीं कहता और बस अपना हेड डाउन कर कर वहाँ पर खड़ा रहता है। जॉन्गकुक उसे तुरंत ही एक चेयर पर बिठा देता है और कहने लगता है, रुक जाओ मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक फास्टर के साथ वहाँ पर पहुँचता है और वो ताहिन का हाथ को सॉफ्टली अपने हाथ पे लेकर ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगता है। ताहिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताहिन समझ नहीं पाता कि कोई उसके लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहा है। दरअसल ताहिन एक गरीब लड़का था जिसके फादर के डेथ के बाद उसके स्टेप मॉम ने उसे बेचने का सोचा और जैसे ही उसने किसी को ताहिन को बेच दिया, ताहिन उनसे भाग निकला और भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा गया था। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जॉन्गकुक के ग्रैंडफादर की थी। उसके ग्रैंडफादर ताहिन को बचा लेते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही जॉन्गकुक के ग्रैंडफादर को बाहर काम के लिए जाना पड़ता है और उसके ग्रैंडफादर लौट कर नहीं आते। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जॉन्गकुक की स्टेप मॉम मिसेस चियोन ताहिन से काम करवाने लगती है और पूरे विला को साफ करवाती है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे जाने के लिए और कहीं पर भी जगह नहीं था। उसे रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए थी, इसीलिए
वो टॉर्चर सहता रहा और उसी घर में पड़ा रहा। वैसे तो ये विला जंगकुक का है और वो सब कुछ ही जंगकुक का है, लेकिन जंगकुक इस विले में आना ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उस विले में उसकी स्टेप मॉम है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब से उसने ताहिन को देखा है, वो ताहिन को देखते ही प्यार में पड़ गया था। वो ताहिन के लिए ही हमेशा विला में आता जाता रहता है और अभी तो वो विला में रहने भी लगा है। और जैसे जैसे वो ताहिन के करीब आता रहा, उसे ताहिन इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो ताहिन के इनोसेंट पर पूरा फिदा ही हो गया और ताहिन को बाकी मेड से अलग अपने ही फ्लोर पर रहने के लिए एक कमरा दे दिया और ताहिन को अपना पर्सनल मेड बना लिया और सभी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे कि ताहिन सिर्फ उसी का ही काम करेगा, ना ही वो घर का कोई काम करेगा, ना ही वो कुकिंग करेगा। अब प्रेजेंट टाइम में जैसे ही जंगकुक ताहिन के हाथों पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर लेता है, जंगकुक नीचे ताहिन के हाथों को देखते हुए कहने लगता है, तुम और कभी भी मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनाओगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसके आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगते हैं। ताहिन को रोता हुआ देखकर जंगकुक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ताहिन रो क्यों रहा था। इसलिए वो तुरंत पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। ताहिन रोते हुए कहने लगता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास जाने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें सिर्फ कॉफ़ी बनाने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अगर आप मुझे जाने के लिए नहीं कह रहे तो फिर मैं आपका कॉफ़ी क्यों नहीं बना सकता। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा डीपली देखता है और कहने लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोबारा हर्ट हो। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा जंगकुक से अट्रैक्टेड होने लगता है। तुरंत ही जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम अब रेडी हो जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, मैं ऑफिस। जंगकुक कहने लगता है, यस, तुम मेरे साथ आज ऑफिस चल रहे हो, जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर ताहिन खुश हो जाता है और तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऑफिस में ताहिन होता है, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है क्योंकि पिछले 2 घंटे से जंगकुक एक मीटिंग में था और ताहिन अकेला ही जंगकुक के केबिन में बैठा हुआ था। उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। ताहिन इधर उधर देख रहा था और बस काउच पर बैठा हुआ बोर हो रहा था। इतने में ही जंगकुक का बॉडीगार्ड अंदर एंटर होता है। वो ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। ताहिन कहने लगता है, पता नहीं, बॉस ने ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर बॉडीगार्ड कहने लगता है, अच्छा ठीक है, बॉस ने मुझे एक ग्रीन कलर का फाइल लाने के लिए कहा है, वो शायद उस सेल्फ में होगा, तुम ढूंढ कर दे सकते हो। ताहिन तुरंत ही यस कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है। ताहिन बहुत ही अच्छे से फाइल ढूंढने में लग जाता है। इतने में ही ताहिन बैंड होता है और नीचे के सेल्फ में से फाइल ढूंढ ही रहा था कि जंगकुक के बॉडीगार्ड की नज़र सिर्फ ताहिन के वेस्ट पर थी, जिससे उसका वेस्ट थोड़ा सा विजिबल हो रहा था। वो लस्टफुल आइज से सिर्फ ताहिन के वेस्ट को और उसके नीचे लोअर पार्ट्स को ही देख रहा था। इतने में ही वो ताहिन के पास पहुंच जाता है। ताहिन को ग्रीन फाइल मिल चुकी थी। वो तुरंत ही फाइल उठाता है और पीछे टर्न करता ही है कि ताहिन की हेड जंगकुक के बॉडीगार्ड के चेस्ट से टकरा जाती है। ताहिन थोड़ा सा दूर हटते हुए कहने लगता है, ओ आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ग्रीन फाइल मिल चुकी है। और ये कहकर ताहिन ग्रीन फाइल आगे दे देता है। लेकिन जंगकुक का बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा लस्टफुल आइज से ताहिन को देखता है और देखते ही देखते वो ताहिन के वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और अनकंफर्टेबल फील होता है। ताहिन उसे बहुत ज़्यादा पुश करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो। और इतने में ही बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा लस्टफुल आइज से ताहिन को देखता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। ताहिन खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और इधर उधर अपना फेस टर्न कर रहा होता है ताकि जंगकुक का बॉडीगार्ड उसे किस ना कर पाए। इतने में ही उसका बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो किस नहीं कर पा रहा था। वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करता है और ताहिन को स्लैप करते हुए उसे किस करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उस बॉडीगार्ड के फेस पर एक बहुत ही बड़ा पंच लगता है। पंच लगते ही बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताहिन को रिलीज़ कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि जंगकुक को देखता है। ताहिन दौड़ते हुए जंगकुक की ओर जाता है और उसे हक कर लेता है। वो बस रो ही रहा था।
जंगकुक उसे रोते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बॉडीगार्ड को गुस्से से देख रहा होता है। जैसे ही बॉडीगार्ड जंगकुक को देखता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहने लगता है, सर आई एम सो सॉरी। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को बिल्कुल भी नहीं देखता और वो सिर्फ ताहिन के हेयर्स को ही सहला रहा होता है और उसे देखकर कह रहा होता है, काम डाउन, आई एम हियर। और ये कहकर वो बस ताहिर को काम डाउन करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में ताहिर थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम जाकर बगल वाले रूम में बैठो, थोड़ी देर बाद ही मैं तुमसे मिलता हूँ। ताहिर कहने लगता है, नो, मुझे जाने के लिए कहीं पर भी मत कहो प्लीज़, मुझे कहीं नहीं जाना। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास ही आ जाऊँगा, समझे तुम, अब जाओ। और ये सुनकर ताहिन उसे ओवे करता है और देखते ही देखते उस रूम में चला जाता है। अब जैसे ही ताहिन उस रूम में जा चुका था, जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके आइज़ रेड हो जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से और हैवानियत की नज़र से सिर्फ उसके बॉडीगार्ड को देख रहा था। उसका बॉडीगार्ड तुरंत ही आकर जंगकुक के पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि ताहिन आपका कोई स्पेशल है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक हंसते हुए साइकोपाथ की तरह कहने लगता है, ओह, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। तुमने उसे लस्टफुल आइज से देखने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे पास रहकर मुझे मालूम भी चलने नहीं दिया। हाँ। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डेविल आइज से उसे देखने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट जंगकुक अपने मैनेजर को, जो उसी के साथ उस रूम में एंटर किया था, उसे देखकर कहने लगता है, डैनियल मुझे गन दो। और ये सुनकर तुरंत ही डैनियल भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, सर क्या आप सचमुच अपने ही बॉडीगार्ड को? और इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से डैनियल को देखता है। डैनियल घबरा जाता है और तुरंत ही जंगकुक को उसका टॉय दे देता है। जंगकुक थोड़ी ही देर में पूरा काम तमाम कर लेता है। जंगकुक के पूरे कपड़ों पर ब्लड था और उसकी बॉडीगार्ड की बॉडी देखने के लायक भी नहीं थी, और अगर एक आम इंसान उसका बॉडी देख लेता वो वहीं पर फेंट हो जाता। जैसे ही थोड़ी देर में जंगकुक वॉशरूम से लौटता है, वो पूरा क्लीन हो चुका होता है और उसके लिए एक वाइट शर्ट उसी की चेयर पर रखी हुई होती है। जंगकुक वो शर्ट को पहन लेता है और अपने रूम को अच्छे से देखता है। उसका रूम पूरा का पूरा क्लीन था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जंगकुक स्मोक करता है और तुरंत ही नेक्स्ट रूम में जाने लगता है जहाँ पर ताहिन बैठा हुआ था। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, ताहिन दौड़ कर आकर जंगकुक को हक कर लेता है और बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर जंगकुक कहने लगता है, हे डोंट क्राई, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ताहिन रोते हुए कहने लगता है, वो सचमुच बहुत ज़्यादा बुरा था। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी तुम्हारे सामने आ नहीं सकेगा। और ये कहकर वो बस ताहिन के हेयर्स को सहलाने लगता है। अब 2 दिन बाद जंगकुक रात में अपने घर लौटता है। ताहिन उसी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो जंगकुक को देखता है, जंगकुक अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर चलने लगता है। उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उसी के पास चला जाता है और उसे होल्ड करते हुए कहने लगता है, क्या आप ठीक है सर? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे। ये पहली बार था जब जंगकुक उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था और उससे ऐसे बातें कर रहा था, क्योंकि हमेशा ही जंगकुक उसके साथ बहुत ज़्यादा लवली और प्यारी बातें करता है, लेकिन ये पहली बार था जब जंगकुक खुद से उसे दूर कर रहा था। ताहिन फिर भी नहीं सुनता। वो कहने लगता है, सर आप कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, लेट मी हेल्प यू, मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। और ये कहकर जैसे ही ताहिन उसके और भी क्लोज चला जाता है, जंगकुक खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली और बहुत ज़्यादा हार्शली किस करने लगता है। ताहिन कुछ समझ नहीं पाता। नेक्स्ट डे सुबह ताहिन रो रहा था। उसके पूरे बॉडी पर सिर्फ एक किस और बाइट मार्क्स थे। वो बहुत ज़्यादा घायल था। वो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करते हुए जंगकुक के पास सोकर रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक की नींद खुल जाती है। वो ताहिन को देखता है। ताहिन कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक को पहले तो समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर जंगकुक अपने दिमाग पर जोर देता है और रात की बातें याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आ जाती है कि वो पार्टी में था और शायद उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। उसे कुछ अजीब फील हुआ और इसीलिए ही उसने पार्टी छोड़ दी थी। और जैसे ही वो घर आया था, ताहिन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया और वो
बिल्कुल ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जंगकुक जैसे ही रियलाइज करता है कि उसने कल रात ताहिन के साथ क्या क्या है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। वो तुरंत ही ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ताहिन, मेरा वैसे कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं कल अपने सेंसेस में ही नहीं था। आई एम सो सॉरी, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। आई डोंट नो ये सब कैसे हो गया। और ये सब कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है, लेकिन ताहिन उसके बातों को कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। अब एक दिन बाद ही जंगकुक और ताहिन एक कार में थे और वो दोनों शादी कर चुके थे। जंगकुक शादी के पेपर्स ताहिन को थमा देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा चुप होता है। उसे समझ में नहीं आया कि 2 दिनों में उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई और उसके लाइफ में क्या कुछ नहीं हो गया। ताहिन बहुत ज़्यादा चुप था। जंगकुक उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहने लगता है, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और प्लीज़ तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो भी हमारे बीच में हुआ इसी वजह से मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब से तुम्हें देखा हो तब से ही तुम्हारे प्यार में गिर गया था। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था और मुझे तुमसे शादी करनी ही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब ऐसे एंड अप होगा। आई एम सो सॉरी ताहिन। ताहिन अब भी कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक को ताहिन की चुप्पी बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। जंगकुक तुरंत ही विंडो के बाहर देखने लगता है। दोनों जैसे ही विला पहुंचते ताहिन सो चुका था। जंगकुक उसे बिना उठाए उसे अपने बाहों में उठा लेता है और तुरंत ही उसे विला के अंदर लेकर चला जाता है। जंगकुक के स्टेप मम उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शौक में आकर पूछने लगती है, जंगकुक तुम इस मेड को ऐसे अपने बाहों में उठाकर कहाँ से आ रहे हो? और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब एक मेड नहीं है, ये मेरा वाइफ है और आप इससे अच्छे से बिहेव करेंगे। और सेकंड, आप मेरे और मेरे वाइफ के बीच में कभी नहीं आएंगी और आपका ये बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है कि आप हम दोनों के मैटर में कुछ इंटरफेयर करें। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को लेकर उसके रूम में चला जाता है। उसे रूम में सुलाकर उसके लिप्स पर लाइटली किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन की नींद खुलती है। वो अपने आप को बेडरूम में पाता है। वो तुरंत ही वॉशरूम में जाकर क्लीन अप हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो किचन में आ जाता है। जंगकुक की स्टेप मॉम तुरंत ही ताहिन को वहीं पर स्टॉप कर देती है और कहने लगती है, तो फिर कहना ही पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर निकले। ताहिन कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है, एक्सक्यूज मी मैडम, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रही है। जंगकुक की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगती है, और रियली क्या तुम्हें सचमुच समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुमने जंगकुक को अपने जाल में बहुत अच्छे से फंसाया और उससे शादी भी कर ली है ना? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है, ये सब झूठ है। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक की स्टेप मॉम कहने लगती है, तो फिर तुम्हारे गले में ये वाइट मार्क और ये हिक्किस कैसे आए बताओ? और ये सब सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड महसूस होता है। ताहिन कुछ भी नहीं कहता। इतने में ही वहाँ पर एक और मेड आ जाती है जो कि हमेशा ही मिसेस जियोन के बातों पर चलती है और उनका ही साइड लेती है। वो मेड ताहिन को देखती है और कहने लगती है, सचमुच तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर निकले, तुम तो रियल गोल्ड डिगर निकले, क्योंकि पहले तुमने इनोसेंट बनने का नाटक किया और धीरे धीरे बॉस को अपने जाल में ही फंसा लिया और वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का वाइफ बन गए है ना? और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मिसेस जियोन कहने लगती है, तुम कहा और जंगकुक कहा, हाँ शायद हो सकता है कि जंगकुक का मन थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास लग गया हो, लेकिन ऐसा मत समझना कि जंगकुक हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता था या तुम्हें ही प्यार करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कल को कोई और आएगा और जंगकुक तुम्हें खुशी खुशी रिप्लेस कर देगा, समझे तुम? और तुम्हें यहाँ से किक आउट करेगा। इसलिए मेरी सलाह मानो तो तुम अभी ही इस विला से दूर चले जाओ, जंगकुक से बहुत दूर। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक वॉशरूम से निकलता है और वो देखता है कि उसके रूम में ताहिन नहीं है। वो ताहिन को हर जगह पर ढूंढने लगता है और जैसे ही वो ताहिन के रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि ताहिन अपने ही बेड पर बैठकर रो रहा था। जंगकुक उसे रोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास जाकर कहने लगता है, अगर मैंने सचमुच कुछ गलती की है और मेरा मिस्टेक बहुत बड़ा है, तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो। मैं हर पनिशमेंट तुम्हारे लिए सहने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर ताहिन
बहुत ज़्यादा उसकी ओर देखता है और डीपली देखने के बाद वो तुरंत ही बेड से उठकर जाकर जंगकुक के गले लग जाता है और गले लगकर बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ताहिन को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ताहिन रोते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी आइज रेड हो जाती है। वो कहने लगता है, तुम्हें ये सब किसने कहा? ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है जंगकुक के गुस्से को देखकर, लेकिन फिर भी वो रोता है और कहने लगता है, प्लीज़ पहले मुझे बताइए क्या मैं एक गोल्ड डिगर हूँ? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये बकवास बातें मेरे सामने और कभी मत करना। तुम मेरे लिए स्पेशल हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तुम कभी भी एक गोल्ड डिगर हो ही नहीं सकते। ये बकवास बातें तुम्हें किसने कही? हाँ। और ये सुनकर ताहिन फिर से रोता है और कहने लगता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई और मेरी जगह ले जाएगा और आप मुझे यहाँ से किक आउट कर देंगे, आप मुझे रिप्लेस कर देंगे किसी और से? ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ये सब तुम्हें किसने कहा? ताहिन सिर्फ रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर जंगकुक तुरंत ही उसे हक कर लेता है और उसके बालों को बहुत ही अच्छे से सहलाते हुए कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे आखिरी और पहले प्यार थे। कभी भी तुम्हारे पहले ना कोई था और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगा। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, समझे तुम? और जंगकुक की ये सब बातें सुनकर ताहिन अपने आप को काम डाउन करने लगता है। ताहिन जंगकुक के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस कर देता है। जंगकुक भी उसे पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद ही दोनों ही अपने फॉरहेड जॉइन करते हैं। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू सो मच ताहिन। ताहिन भी उसे देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू। और फिर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर अपना फेस साफ करो, हम अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों नीचे डाइनिंग पर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से ही मिसेस जॉन बैठी हुई थी। मिसेस जॉन दोनों को हाथ पकड़ते हुए वहां पर खड़े होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और ताहिन के ज्वेलरी और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उन सबको देखकर मिसेस जॉन के सीने में तो जैसे सांप ही लौट रहे थे। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ मिसेस जॉन? मिसेस जॉन गुस्से से उन दोनों को देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। जंगकुक एक चेयर पुल करता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, यहाँ पर बैठ जाओ। ताहिन जंगकुक को तुरंत देखता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है, यस तुम बैठ सकते हो क्योंकि अब तुम मेरे वाइफ हो, बैठ जाओ यहाँ पर। ये सुनते ही ताहिन तुरंत ही उस चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक उसके साइड पे ही बैठ जाता है और सभी खाना खाने लगते हैं। इतने में ही मिसेस जॉन को किसी का कॉल आता है। वो कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मिसेस जॉन गुस्से से जंगकुक को देखती है और कहने लगती है, तुमने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक क्यों कर दिए जंगकुक? जंगकुक मिसेस जॉन को देखता है और कहने लगता है, मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची करने के बारे में सोचना भी मत, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिसेस जॉन थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है और कहने लगती है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर जंगकुक तुरंत रिप्लाई देता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि आप मेरे और मेरे वाइफ के बीच में नहीं कहेंगी, ना ही हम दोनों के मैटर्स पर इंटरफेयर करेंगे, लेकिन फिर भी आपने एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए ताहिन के लिए और उसे हर्ट भी किया, तो फिर इसके लिए आपको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, है ना मिसेस जॉन? मिसेस जॉन चुप हो जाती है। 2 दिन बाद जंगकुक ताहिन को कहीं पर लेकर जाता है। ताहिन के आंखों में पट्टी थी। जंगकुक ताहिन को लेकर जा रहा था। ताहिन कहने लगता है, मैंने कहा ना आपको, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, ना ही सरप्राइजेस चाहिए, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करते हो ना, प्लीज़ थोड़ी देर और इतना कहकर जंगकुक एक जगह पर ले जाता है और ताहिन के आंखों पर से पट्टी हटा देता है और उसे बेखक करते हुए कहने लगता है, तो फिर कैसा लगा तुम्हें ये सुनकर ताहिन हर तरफ देखता है और कहने लगता है, ये बहुत सुंदर विला है, लेकिन ये है किसका? जंगकुक उसके कानों पर कहने लगता है, ये हमारा है, हमारा खुद का विला, तुम्हें अच्छा लगा? ताहिन तुरंत ही टर्न करता है और कहने लगता है, पर आपके पास पहले ही एक विला था। जंगकुक कहने लगता है, तो क्या हुआ, मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था और इससे हमारी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता था एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। क्या तुम रेडी हो? ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और यस कहता है। जंगकुक फिर से उसे बेखक कर लेता है और कहने लगता है, ये खूबसूरत है ना? ताहिन यस कहता है। जंगकुक उसके नेक पर किस कर लेता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।